हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 7 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। वो एक फिनोमिना था जब लाइट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के द्वारा क्या होते थे, रिफ्रैक्ट कर जाते थे। इसको हम लोग बोलते थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमें पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट ट्रैवल करता है और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, बड़े से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, तो लाइट जब उससे टकराता है तो अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है। क्लियर है? तो अपने पाथ से वो मुड़ता है तो होता क्या है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रेडिएट कर देते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफाइन कैसे करेंगे? डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होना, डेविएट होना। कब? ऑन स्ट्राइकिंग ऑब्स्टिकल्स, किसी ऑब्स्टिकल्स को टकराने पे, जैसे कि डस्ट एंड गैस। और जब टकराता है तो होता क्या है कि गेट्स रेडिएटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो टकराने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, रेडिएट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि और कैसे डिपेंड करता है? तो स्कैटरिंग जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी किसी भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटर कम होगा और कम है तो स्कैटर ज़्यादा होगा। यानी कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम स्कैटर होगा और वायलेट का कम है तो वो स्कैटर ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक इफेक्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए एक पार्टिकल्स हम लोग पढ़े थे, सॉल्यूशन पढ़े थे 9th क्लास में। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता था? ऐसे सॉल्यूशंस होते थे जिसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन से बड़ा होता था, सस्पेंशन से छोटा होता था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता था कि पार्टिकल्स लाइट को वो क्या कर सके, स्कैटर कर सके। तो वहाँ से जब लाइट पास होता था तो लाइट में क्या होती थी, स्कैटरिंग होती थी। तो जब वहाँ पे स्कैटरिंग होती थी लाइट का, जब कोलाइडल पार्टिकल्स ये पास करते थे तो लाइट जो होता था वो विजुअल हो जाता था। उसका जो रास्ता था वो क्या होता था, विजुअल हो जाता था, दिखाई देना शुरू हो जाता था। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फिर से, जब कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करता है तो स्कैटर होता है, और स्कैटर होता है तो उसका रास्ता जो होता है विजुअल हो जाता है कि वो कैसे जा रहा है, उसका पाथ क्या होता है, विजुअल हो जाता है स्कैटरिंग का। उस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। जैसे समझेंगे हम लोग कि अगर कोई अंधेरा रूम है और उसमें एक छोटा सा खिड़की टाइप का या होल टाइप का ऊपर में बना होता है, वेंटिलेटर समझ लीजिए। तो जब वेंटिलेटर से सनलाइट पास होता है तो जो भी डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उससे वो लाइट क्या होता है, जैसे छोटे होल से आता है और जैसे जैसे नीचे आता है वो क्या होता है, स्कैटर होकर बड़ा हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो उस रास्ते में जो लाइट होते हैं वो क्या होते हैं, विजुअल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है? तो वहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा होता है वैसे इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वहाँ पे रास्ता में विजुअल हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं जो उसको क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, और जैसे जैसे नीचे आता है पाथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अगर डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, अगर छोटा सा होल है ऊपर में, यानी बहुत डेंस फॉरेस्ट है और थोड़ा बहुत गैप रह गया दो पेड़ के बीच में, उससे अगर सनलाइट पास करता है तो जैसे जैसे नीचे आता है वो क्या होता है, स्कैटर करते करते बहुत बड़ा हो जाता है और रास्ता उसका दिखाई देना शुरू हो जाता है। जनरली अगर नॉर्मली हम लोग सनलाइट को देखते हैं तो लाइट का पाथ विजुअल नहीं होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जब लाइट पास करता है तो यहाँ पे रास्ता विजुअल हो जाता है लाइट का। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? आज समझ में ये दोनों इफेक्ट कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। और स्कैटरिंग किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। कैसा होता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम और वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा पार्टिकल्स कैसे होंगे, तो वहाँ पे कौन सा लाइट स्कैटर होगा, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स पर कैसे डिपेंड करता है, अब इसके बारे में देखेंगे। अगर हमारा पार्टिकल्स छोटा है, स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं, तो स्मॉलर साइज अगर पार्टिकल्स होगा तो वो क्या करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ वाले को क्या करेगा, स्कैटर करेगा। क्या करेगा? मेक्स विजिबल ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर
वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ वाले लाइट को वो क्या करेगा, विजिबल करेगा, यानी उसको स्कैटरिंग करके विजिबल किसको करेगा, शॉर्टर वेवलेंथ वाले को। मतलब कि अगर पार्टिकल्स साइज का मतलब पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो उस समय जब लाइट का स्कैटरिंग होगा तो कौन सा लाइट विजिबल होगा, वैसे लाइट विजिबल होंगे जिसका वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टर होगा। और जनरली यहाँ पे कौन सा लाइट विजिबल होगा, ब्लू लाइट। कौन सा लाइट विजिबल होगा, ब्लू लाइट इज विजिबल इन दिस केस, इज विजिबल इन दिस केस। क्लियर है, पहला केस क्लियर है। जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले स्कैटर होंगे, वो उनके पाथ विजिबल होंगे और वो लाइट विजिबल होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा लाइट विजिबल होगा, ब्लू लाइट। कौन सा लाइट विजिबल होगा, ब्लू लाइट। अगर पार्टिकल्स मीडियम साइज हैं, कैसे हैं, मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे जो विजिबल होगा वो कौन सा लाइट होगा, रेड लाइट। रेड लाइट जो होगा वो क्या होगा, विजिबल होगा। रेड लाइट इज विजिबल, यानी कि यहाँ पे कौन सा लाइट स्कैटर होगा सबसे ज़्यादा, कौन सा लाइट, तो लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, ये लार्जर वेवलेंथ लाइट, लार्जर वेवलेंथ लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट, इज स्कैटर्ड मोस्ट। क्लियर है। तीसरा, लार्जर साइज पार्टिकल्स हैं, कैसे हैं, लार्जर साइज पार्टिकल्स होगा तो वहां पे क्या होगा, वो एवरी कलर ऑफ लाइट को स्कैटर्ड करेगा। इस वजह से जो कलर विजिबल होगा वो क्या होगा, व्हाइट। व्हाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो इस केस में जो लाइट विजिबल होगा वो किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का। तो लार्जर साइज पार्टिकल्स मेक्स व्हाइट लाइट विजिबल, व्हाइट लाइट विजिबल। तो हमें बस याद रखना है कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो ब्लू लाइट विजिबल होगा, पार्टिकल का साइज मीडियम है तो रेड लाइट विजिबल होगा, और बड़ा है तो व्हाइट लाइट विजिबल होगा। तो बड़ा है तो वो सारे कलर का, इट स्कैटर्ड ऑल द लाइट्स, इट स्कैटर्स लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है, सारे वेवलेंथ्स के लाइट को स्कैटर करेगा। इस वजह से कौन सा लाइट विजिबल होगा, व्हाइट लाइट। क्लियर है, एक साथ सारे कलर किस में है, व्हाइट में, तो यहाँ पे कैसा लाइट विजिबल होगा, व्हाइट। यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ था तो कौन सा लाइट, ब्लू। क्लियर है। और जब मीडियम साइज होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा, लार्जर वेवलेंथ, तो लार्जर वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। क्लियर है ये केस। अब इन केस को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते हैं वो क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, बस इस केस को समझना है कि पार्टिकल का साइज छोटा होगा ब्लू लाइट विजिबल होगा, मीडियम साइज होगा रेड लाइट होगा, और बड़ा होगा तो व्हाइट लाइट विजिबल होगा। और लाइट विजिबल कब होगा, जब स्कैटरिंग होगा, टिंडल इफेक्ट होगा जहाँ पे। क्लियर है, वहीं पे लाइट क्या होगा, विजिबल होगा। यानी लाइट को विजिबल होना है तो पार्टिकल्स को होना जरूरी है, पार्टिकल्स होगा तभी तो स्कैटरिंग होगा, और स्कैटरिंग होगा तभी तो पाथ विजुअल होगा। तो कहीं भी लाइट अगर विजुअल होना है तो वहां पे पार्टिकल्स का होना जरूरी है। क्लियर है, पहली बात याद रखना है क्या, पार्टिकल्स होगा तभी स्कैटरिंग होगा तभी लाइट विजिबल होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। और पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा तो विजिबल होगा, कौन सा कलर, तो पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो ब्लू, मीडियम होगा तो रेड, और लार्जर होगा तो व्हाइट लाइट हमारा विजिबल होगा। क्लियर है, आ गया कंसेप्ट समझ में। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर स्काई डे। क्लियर है, तो ये सारा क्वेश्चन सब हम लोग करने वाले हैं। मैं इसको लिख देता हूँ फिर सारे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है, तो हम लोग बात करने वाले थे कि स्काई ब्लू क्यों होता है, क्लाउड वाइट क्यों होता है, तो ये सारा चीज़ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला है कि वाई स्काई इज ब्लू, स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और छोटे पार्टिकल्स हैं तो कैसे लाइट को स्कैटर करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ वाले को। और शॉर्टर वेवलेंथ यानी कौन सा लाइट स्कैटर होगा, ब्लू। तो हमें कौन सा लाइट विजिबल होगा, ब्लू लाइट। इस वजह से जो स्काई होता है हमें कैसा अपीयर होता है, ब्लू अपीयर होता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं। छोटे पार्टिकल्स होंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले को स्कैटर करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर होगा यानी कि ब्लू लाइट स्कैटर होगा, यानी हमें जो लाइट विजिबल होगा वो कौन सा लाइट होगा, विजिबल ब्लू लाइट। तो फिर आया है क्वेश्चन कि क्या अगर ये एटमॉस्फेयर में कोई पार्टिकल्स नहीं हो, कोई गैसेस नहीं हो, या एटमॉस्फेयर ही नहीं हो हमारा, क्लियर है, तो हमें स्काई कैसा अपीयर होगा।
तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई गैसेस नहीं होंगे, कोई पार्टिकल्स नहीं होगा, कोई पार्टिकल्स नहीं होगा तो लाइट स्कैटर ही नहीं होगा, और लाइट जब स्कैटर नहीं होगा तो हमें कोई लाइट विजिबल नहीं होगा। तो पहला है कि वाई स्काई इज ब्लू, तो कैसे लिखना है, तो लिखेंगे बिकॉज लाइट गेट्स स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। लाइट जो होता है, जो सन से लाइट आ रहा होता है, वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, किसके द्वारा, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ड्यू टू विच लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ गेट्स स्कैटर्ड। छोटे वेवलेंथ वाले लाइट स्कैटर होंगे, और छोटे वेवलेंथ वाले लाइट यानी कि हमारा ब्लू लाइट स्कैटर होगा, तो हमें कौन सा लाइट अपीयर होगा, ब्लू, इसलिए स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर है। फिर आता है क्वेश्चन कि अगर एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में और वहां से अगर विजिबल करेंगे वो स्काई को, तो उन्हें कैसा दिखाई देगा। तो स्पेस में हमें पता है कोई पार्टिकल्स नहीं होता है, वैक्यूम, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, यानी कोई पार्टिकल्स वहाँ पे नहीं होगा, और कोई पार्टिकल्स नहीं होगा तो उन्हें कैसा अपीयर्स होगा, डार्क या ब्लैक अपीयर्स होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, और लाइट जब स्कैटर्ड नहीं होगा तो कोई लाइट विजिबल नहीं होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है वाई आउटर स्पेस स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक। तो सिंपल सा रीजन है, क्यों, क्योंकि आउटर स्पेस में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, इस वजह से लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है, और लाइट स्कैटर्ड नहीं होता है तो कोई लाइट विजिबल नहीं होता है। Because in outer space particles are absent due to which light does not get scattered, so no light is visible. Clear है। फिर आता है कि why cloud appears white। फिर क्लाउड क्यों व्हाइट होता है, अगर स्काई ब्लू होता है तो क्लाउड क्यों व्हाइट होता है। तो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से वाटर साइकिल, क्या कि जब सनलाइट पड़ता है तो वाटर इवापोरेट होता है, फिर कोल्डर रीजन में पहुंचता है, वहां जाके कंडेंस होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो सारे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन करते हैं तो एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, किसके पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो छोटे छोटे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन हुए तब तो क्लाउड बना, यानी कि क्लाउड का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, बड़ा पार्टिकल्स होगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो जब बड़ा पार्टिकल्स होगा तो सारे कलर वाले वेवलेंथ को वो स्कैटर करेगा, सारे कलर वाले वेवलेंथ को क्या करेगा, स्कैटर करेगा। हम लोग पढ़े ना अभी कुछ देर पहले कि स्मॉलर साइज पार्टिकल्स ब्लू लाइट को शॉर्टर वेवलेंथ, मीडियम साइज लार्जर वेवलेंथ यानी रेड लाइट, और जो बड़ा पार्टिकल्स होगा तो वो सारे कलर वाले लाइट को स्कैटर करेगा। तो ये भी क्या करेगा, सारे कलर्स वाले लाइट को स्कैटर करेगा। जब सारे कलर ऑफ लाइट स्कैटर होंगे तो हमें कौन सा लाइट विजिबल होगा, तो हमें विजिबल होगा व्हाइट कलर। ये भी चीज हम लोग पढ़े थे। इस वजह से क्लाउड कैसा अपीयर होगा, व्हाइट। तो लिखेंगे कैसे इसको, बिकॉज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, बताया हमने। अब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन कर गए तो अब जो क्लाउड का पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ड्यू टू विच सारे कलर के लाइट स्कैटर हो जाएंगे, ड्यू टू विच ऑफ ऑल कलर लाइट स्कैटर्ड गेट्स स्कैटर्ड एंड हेंस इट अपीयर्स व्हाइट। क्लियर है। फिर आता है क्वेश्चन कि हम लोग रोड वगैरह पे देखते हैं डेंजर साइन जो होता है वो हमेशा रेड कलर में लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है, तो हमें पता है कि रेड कलर का जो लाइट होता है वो क्या होता है, रेड कलर लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा अगर वेवलेंथ होता है तो स्कैटरिंग उसकी सबसे कम होगी, क्योंकि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो स्कैटरिंग उसकी बहुत कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी, तो वो ज़्यादा दूर तक वो लाइट जाएगा बिना स्कैटर हुए। तो अगर हमारा फोगी डे है या स्मोक वगैरह है किसमें, रोड वगैरह के एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे लाइट अगर स्कैटर्ड हो जाता, ब्लू लाइट तो स्कैटर्ड हो जाता तो उन्हें दिखाई नहीं देता कि डेंजर साइन है। तो रेड लाइट इस वजह से होता है क्योंकि वो स्कैटर्ड बहुत कम होता है और लार्जर डिस्टेंस तक वो सेम कलर में क्या होता है, विजिबल होता है। इस वजह से वो रेड कलर में लिखा होता है ताकि दूर से भी लोग को पता चल जाए कि आगे हमारा क्या है, खतरा है, तो वो अपना सावधानी से अपने बाइक को या गाड़ी को क्या कर सके, राइड कर सकें। तो क्वेश्चन है व्हाई डेंजर साइन इज मेड इन रेड कलर। तो रेड कलर लाइट हैज लार्जर वेवलेंथ सो इट गेट्स लेस स्कैटर्ड। लार्जर वेवलेंथ होगा तो स्कैटरिंग बहुत कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय स्मोक एंड फॉग एंड कैन बी विजिबल इन सेम कलर, उसी कलर में विजिबल होंगे कहाँ तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो जो भी ड्राइवर होंगे उनको क्या होगा, कंफर्ट होगा या आसानी होगा अपने बाइक को या गाड़ी को क्या करने में, चलाने में, और वो आसानी से अपना रास्ता तय कर पाएंगे। क्लियर है। अब फिर आता है क्वेश्चन कि अगर ऐसा है स्काई जो है हमारा ब्लू अपीयर हो रहा है लेकिन सनराइज और सनसेट के समय सन रेड क्यों अपीयर हो जाता है, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो अब उसको करेंगे तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके लिए क्या किया गया एक्सपेरिमेंट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्कस करेंगे फिर उस चीज़ को हम लोग लिखेंगे। क्लियर है। तो पहले इसको हम लोग रब कर देते हैं।
तो सनराइज और सनसेट के दौरान सन रेड क्यों अपीयर होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट किए थे। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि अगर एक सोर्स है, हमारा क्या है, सोर्स है, इस सोर्स से लाइट को भेजा गया, पहली बार लाइट को पास कराया गया किससे, एक लेंस से, कन्वर्जिंग लेंस है, तो जब फोकस से रे जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और उसको पास कराया गया एक कोलाइडल सोल्यूशन से। अब एक कोलाइडल सोल्यूशन किसका है, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और प्योर वाटर है, उसमें 2 लीटर, क्लियर है। उसमें 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला गया है, सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा Na2S2O3, क्लियर है फॉर्मूला, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो कितना लिया गया है, 1 से 2 ml इसमें डाला गया है। तो ये जो सोल्यूशन बना है वो किसका बना है, कोलाइडल सोल्यूशन बना है। तो क्या देखा गया कि जब लाइट इस सोल्यूशन से पास हुआ तो 3 फेसेस में इसके जो कलर जो अपीयर हुए वो क्या अपीयर हुए, ब्लू कलर अपीयर हुए। क्या अपीयर हुए, ब्लू। ये जब सोल्यूशन कैसा दिखा गया, ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर किए, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स है स्मॉलर पार्टिकल्स है, तो कौन से लाइट को स्कैटर किए होंगे, ब्लू लाइट को, इसलिए कैसा अपीयर हो रहा था, ब्लू। अब क्या किया गया, इसमें से कुछ लाइट को एक सर्कुलर होल से पास कराया गया, और सर्कुलर होल से पास करने के बाद उस लाइट को फिर से कन्वर्ज करा दिया गया एक कन्वर्जिंग लेंस 2 के द्वारा, और उसको एक स्क्रीन पे अपीयर किया गया। तो इनफैक्ट यहाँ पे एक फैक्ट देखा गया, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा गया, क्या देखा गया कि यहाँ पे जो कलर अपीयर हुए वो ब्लू कलर नहीं अपीयर हुआ, यहाँ पे कैसा अपीयर हुआ, रेड कलर, स्लाइटली रेड कलर अपीयर हुआ। तो इससे यहाँ पे चीजें क्लियर हुई कि अगर हमें लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करना होगा तो ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा, क्योंकि ब्लू कलर के जो लाइट होते हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं, बीच में ही पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं, और जब दूर तक जाना होगा तो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट क्या होंगे, स्कैटर होंगे। इसलिए यहाँ पे जो कलर अपीयर हुआ था वो कैसा अपीयर हुआ था, रेड कलर। तो इस चीज से ये चीज प्रूव हुआ कि अगर शॉर्टर डिस्टेंस की बात करें तो वहां पे वो ब्लू अपीयर हुआ। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस शॉर्टर था तो यहाँ पे ब्लू कलर अपीयर हो रहा था, लेकिन जब लाइट रे को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा तो ब्लू कलर लाइट जो थे वो बीच में ही क्या हो गए, पूरी तरह से स्कैटर हो गए, तो एंड तक जाते जाते वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट थे वो जाके वहां पे अपना कलर को क्या किए, शो किए। तो इसी फिनोमिना, इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है हमारा क्या, कि सन क्यों अपीयर होता है रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तब उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर, एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वो ब्लू कलर अपीयर हुआ कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर होके, जैसे ही लेकिन जब लंबा चलना पड़ा तो ब्लू कलर लाइट अपीयर नहीं हुआ, वहां पे कैसा लाइट अपीयर हुआ, रेड कलर का। क्लियर है। और इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है हमारा क्या, कि सनराइज और सनसेट के दौरान हमारा सन रेड क्यों अपीयर होता है। क्लियर है। तो होता क्या है कि सनराइज और सनसेट के दौरान जो हमारा सन होता है वो होराइजन पे होता है। होराइजन के बारे में बात कर ही चुके हैं, सबसे दूर प्लेस वेयर स्काई एंड अर्थ सिम्स टू मीट, तो बहुत दूर होता है। तो बहुत दूर होने की वजह से जो ब्लू कलर के लाइट होते हैं एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के द्वारा जो स्कैटर होते हैं वो बीच में ही पूरी तरह से स्कैटर हो जाते हैं। तो जो रेड लाइट होता है वो हमारे सरफेस तक पहुंच पाता है, इस वजह से सन हमें कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। क्लियर है। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन कहाँ पे होता है, होराइजन पे। तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ते हैं, तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ते हैं। तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया कि लॉन्गर डिस्टेंस में ब्लू लाइट पूरी तरह से क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। कौन सा लाइट पहुँच पाता है, लॉन्गर वेवलेंथ वाले, यानी कि रेड लाइट पहुँचता है, इसलिए हमें वो कैसा अपीयर होगा, रेड अपीयर होगा। क्लियर है। तो चलिए उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्यों होता है सन रेड अपीयर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे बिकॉज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन इज एट होराइजन। सन कहाँ पे होता है, होराइजन पे होता है, अर्थ से बहुत दूर होने की वजह से जो ब्लू लाइट होता है वो स्कैटर्ड अवे हो जाता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में ही। और जो रेड लाइट होता है लॉन्गर वेवलेंथ वाला, वो हमारे सरफेस ऑफ अर्थ तक क्या होता है, पहुंच पाता है। इस वजह से हमें सन जो होता है कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होता है। कब, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सन कहाँ पे होता है, होराइजन बहुत दूर होता है, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले बीच में ही बिखर जाते हैं। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले लाइट है वही हमारे सरफेस तक पहुंच पाते हैं, इसलिए हमारा सन जो होता है वो रेड अपीयर होता है। क्लियर है। तो ये था हम लोग का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।